तो अभी बज रहा है दोपहर का 1 और अगले 24 घंटे लगातार गेम को खेल के मुझे ड्रैगन को मार के इलेक्ट्रा लेके आना है। लेकिन अगर मैं एक भी बार मरता हूँ तो मुझे चैलेंज रीस्टार्ट करना होगा। WASD। हाँ, तुम लोग एकदम सही सोच रहे हो, मुझे जावा एडिशन खेलना बिल्कुल भी नहीं आता। एपिक साम्राज्य, मैं यहाँ का राजा, ये लोग मेरी प्रजा। तो माइनक्राफ्ट के पहले घंटे के अंदर हमें अपने लिए टूल्स, वेपन्स और थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट कर लेना चाहिए। वैसे भी खाने की भूखमरी बहुत रहती है वीडियो में। कुछ खाने को दो ना सब। अरे ई मेरे हाथ को क्या हो गया बे? आई डोंट लाइक दिस स्किन ब्रो। वे अरे मेरी मूछें और दाढ़ी कहाँ चली गई? सिग्मा से सीधा पूकी बना दिया। बंद करो। देखो गेम प्ले स्टार्ट किए मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं हुआ था, लेकिन वैसे ही मेरे को एक आधा काम चेप दिया गया। तो बेटा ऐसा है, दाल लेके आ जाओ। क्या यार मम्मी, अभी तो गेम खेलना चालू किया यार। क्या अरे मधुमक्खी है भाई, बहुत गंदा काटती है यार। लेकिन उससे अच्छा नहीं काट पाएगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैंने मधुमक्खी से पंगे क्यों लिए थे। लिटरली एक हाथ पे छोड़ के गई है, और एक तो ये ट्राइडेंट वाला पीछे से ट्राइडेंट फेंक के मजे और ले रहा था। ए मुर्गी क्यों खड़ी है खेत में? आजा मेरे पेट में। अंदर से खोखला हो चुका हूँ। खाना 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 मुर्गी खाना। अच्छा तो ये एक फैमिली है। देखो मैं भूखा सो जाऊंगा, लेकिन अपनी भूख के लिए एक फैमिली को नहीं तबाह करूंगा। मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, दिखता थोड़ा सा बेकार हूँ लेकिन दिल का बहुत अच्छा हूँ। देखो अगर इस अंडे में से मुर्गी निकल गई ना तो तुम लोग को चैनल को सब्सक्राइब ठोकना होगा। तैयार हो ना गाइस सब्सक्राइब ठोकने के लिए? चलो लेट्स गो। देखो पहला घंटा तो मैंने मुर्गियों में से अंडों में से मुर्गियां निकालने में बर्बाद कर दिया। ये भी कोई बात हुई भला? नहीं बताओ यार, कोई बात हुई है? क्या बात है? देखो अभी मैं केव में आयरन माइनिंग के लिए जाने वाला था, तो शील्ड कौन लेके जाएगा? चच्चा। तो मेरे हिसाब से तो इसको वुड को मुझे यहाँ पे लगना होगा, और एक ही आयरन के इंगोट को यहाँ लगाना होगा, और बन गए भाई शील्ड। लश केव में आ चुके हैं एपिक भाई। कोई स्वागत नहीं करेगा क्या हमारा? अरे अरे ये बच्चे किसके खो गए भाई? जिसके भी हो उठा के ले जाओ, वरना मैं तो उठा के बेच दूंगा। बदमाशी नहीं मित्र, बदमाशी नहीं। मैं इनको ना काफी हल्के में ले रहा था, लेकिन ये लोग काफी भारी निकले। मैंने इनको उठा के देखा है, इससे पहले ये लोग मुझे उठाए। मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। देखो मैं केव में जगह जगह पे मोमबत्तियां लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बर्थडे है। वो तो बस थोड़े बहुत आयरन चाहिए थे खर्ची के लिए। ओके तो पहले 2 घंटों के अंदर मैंने बना लिया था अपने लिए एक आयरन का आर्मर। लग रहा हो ना भाई एकदम आयरन मैन। थानोस तू तो गया बेटे। तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। देखो फिलहाल तो मैं लश केव्स के अंदर घूम रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कितनी रेयर होती है ये। अरे ये डुग्गल तो कुछ भी बोलता है यार। तो गाइस लश केव्स के अंदर तो हमें चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले पाई जाती है। अब जो माइनक्राफ्ट के प्रो प्लेयर्स है, जो पूरे दिन माइनक्राफ्ट में भटकते रहते हैं, उनको पता है भाई क्ले का क्या इस्तेमाल होने वाला है आगे चल के। मेरे एक दोस्त की आत्मा पिछले 10 साल से माइनक्राफ्ट में भटक रही है, और लोग पता नहीं क्यों उसको हीरो ब्रांड कहते हैं। लगता है गाइस मैंने कुछ ज्यादा क्ले माइन कर लिए। लालच इतना बढ़ गया ना, जितना मिल जाए उतना कम पड़ता है। ओके तो काफी देर से मैं गुफाओं में माइनिंग कर रहा था। अब बारी है बाहर जाके कुछ अफरा-तुफरी करने की। ये वाली मछली रेयर है क्या? ऑल राइट, तो मैं आयरन का आर्मर प्लस आयरन के टूल्स और बहुत सारी क्ले लेके बाहर आ चुका हूँ। एक सेकंड गाइस, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि माइनक्राफ्ट खेलते खेलते 2 घंटे कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला भाई। वैसे तो मुझे एग्जाम हॉल में बिताए हुए 3 घंटे भी पता नहीं चलते, पता नहीं कैसे बीत जाते। तो फिलहाल तो मुझे यहाँ पे एक विलेज को फाइंड करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, खाने को चाहिए, भूख लगी है मुझे। कोई एक बार भी ला दे। पता नहीं कैसे वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। लगता है जंगल में ही मंगल करना होगा अब तो मुझे। अरे ये सुरेश के ताऊ का लड़का यहाँ क्या कर रहा है? सर आपके घर का एड्रेस बता दो सर। वो क्या है ना, हम प्रोडक्ट सीधा घर के ऊपर भेजते हैं। कनाडा में सी फेसिंग बंगला है क्या? सर सपने देखना अच्छी बात है, पर सपना को देखना एकदम बुरी बात है सर। इसी बात पे एक घूसा खा लो। पहले एड्रेस बता देता तो एक घूसा पड़ता। ये ले 2 और खा घूसे तू। टेक योर पंपकिन बैक।
ऑल राइट गाइस, तो मुझे यहाँ पे स्प्रूक्स बायोम का एक विलेज मिल चुका था और इनकी चेस्ट में यहाँ पे एमरल्ड्स भी रखे हुए थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा गाइस, इनके पास एमरल्ड्स कहाँ से आते हैं, जबकि आपस में तो ये लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं। विलेजर का घर, मेरा घर, एक ही तो बात है। देखो खाने का जुगाड़ हम लोग फार्मर से करने वाले हैं, ताजी ताजी हरी हरी ब्रेड्स। ये विलेजर यहाँ पे क्या बेच रहा है जरा देखे तो। अरे 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 महंगा सामान बेच रहा है, तुम्हारी बुआ की शादी है जो इतना महंगा सामान बेच रहे हो। तो फिलहाल तो बारी आ चुकी है अपनी 2 नंबर की क्लेस बेचने की। हाँ ये देखो, पूरे विलेज में आके बता रहा सबको कि कैसे मैंने इसको 2 घूसे मारे। वो तो कल्लू सिमित की इज्जत कर रहा हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना अभी यहीं पे और मारता। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा। भागो भागो, होगा लाला आ गया, होगा लाला। सच में निकल गए भाई। देखो बकलोली कुछ ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा काम करना भी जरूरी था। बेसिकली मैं इन लोगों का वर्क बेंच तोड़ के इनको स्टोन कटर बना रहा था, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी क्ले है। अब इतनी सारी क्ले लेके ऊपर छोड़ना जाऊंगा। विलेजर भैया मैं ना आपको दुनिया की बुरी नजरों से बचा रहा हूँ, इसीलिए पैक कर रहा हूँ, इसीलिए पैक कर रहा हूँ। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा। वेट अ सेकंड, इसको किसने पैक कर दिया? ये लो भाई, तुम भी काम लो, तुम भी जॉब लो भाई, तुम भी क्या याद रखोगे? हैं? तू अंदर दब के मर जा, तेरी यही औकात है। तो गाइस मैंने क्ले को क्ले ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया था ताकि मैं ज्यादा क्ले उठा के लेके आ सकूं, लेकिन यहाँ आके पता लगा मुझे इसको दोबारा माइन करना पड़ेगा भाई। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बट ब्रो, माइनक्राफ्ट इज अ वेरी इजी गेम ब्रो। लेकिन फिर भी मैंने विलेजरों के साथ ट्रेडिंग करना चालू रखा। मैंने मिट्टी को प्लेस किया, मिट्टी को दोबारा से हटाया, क्योंकि मुझे बहुत सारे एमरल्ड्स चाहिए थे। एमरल्ड्स क्यों चाहिए थे? क्योंकि मुझे बहुत सारा खाना चाहिए था। खाना क्यों चाहिए था? क्योंकि मुझे गेम में सर्वाइव करना था। सर्वाइव क्यों करना था? क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। लेकिन वीडियो क्यों बनाना था? पैसे के लिए। तो देखो गाइस, विलेजरों के साथ ट्रेड कर करके मैंने अपने लिए बहुत सारा खाना कलेक्ट कर लिया है और बहुत सारे एमरल्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं। मेरे को गेम को खेलते खेलते लिटरली 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन प्रोग्रेस कितनी हुई है? घंटा। देखो मैंने 1 बजे खेलना चालू किया था और अभी बज चुके हैं 4। 4 मतलब चाय, चाय मतलब 4, 4 चाय, चाय 4। देखो मैं हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, लेकिन चाय मेरा झगड़ा हो जाएगा। वेल, मुझे किसी से चाय मांगनी ना पड़े, इसलिए मैं चाय खुद ही बना लेता हूँ। 1 घंटा चाय में फूकने के बाद देखो आने वाले घंटों के लिए अब मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत और चेंज हो चुकी है। अब मैं बन चुका हूँ एक माइनर जो कि खुदाई में विश्वास रखता है। KHUDAY, खुदाई। और क्या तुम्हें पता है कि मेरे माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर में और मेरे रियल लाइफ कैरेक्टर में एक बात सबसे कॉमन है, हम दोनों को ही डायमंड चीजें नहीं मिलती। लेकिन अब की बार तुम्हारा भाई पूरी रिसर्च के साथ आया है डायमंड माइनिंग के लिए। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं -57 पे आ चुका हूँ और अभी मैं रेंगते हुए डायमंड माइन करूंगा। लो, एक आधा तो मिल भी गया मुझे। जब तक किस्मत अच्छी चल रही है ना, एक काम करता हूँ, सारे डायमंड माइन कर लेता हूँ। ठीक है। देखो माइनिंग करना कितना ज्यादा बोरिंग प्रोसेस है ना यार। वैसे भी मैं तो किसी भी चीज को 2 मिनट से ज्यादा कर ही नहीं पाता। देखो डायमंड माइन करते करते ना करते हुए भी मेरे को 2.5 घंटे लग गए भाई। अब ये मत पूछ लेना कि 2.5 घंटे क्यों लग गए। ओके, तो यहाँ पे एक लावा पूल है। देखो मेरा बस चले ना तो मैं अपने एक टॉक्सिक रिश्तेदार को लावा के अंदर फेंक दूं। पर मेन बात तो ये है कि वो लोग लावा से नहीं जलेंगे, वो तो सिर्फ हमसे। गुफाओं के बाहर निकल के एक अलग ही ऊर्जा महसूस कर पा रहा हूँ। खाओ माँ कसम। अरे 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 शिपू, व्हाट इज दिस बिहेवियर शिपू? मेरे पास ये सीड का टुकड़ा है, किसको खाना है? जरा हाथ ऊंचे करना। लो यार लो, खाओ यार, तुम भी क्या याद रखोगे। एक तो ये सिनेरियो कितना अजीब है ना। डायमंड का सामान मिल जाने के बाद हम लोग आयरन का सामान फेंक देते हैं, वही आयरन का सामान जिसके बिना शायद हम लोग डायमंड कभी ले ही ना पाते। जाओ आजमा लो। तो फिलहाल तो प्लेस बायोम के अंदर मैं एक विलेज को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसके अंदर एक छोटा सा घर बना सकूं। लेकिन विलेज को ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पे पिलेजरों का अड्डा मिल गया। नाउ दिस इज माई होम, डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज। सालों ने बहुत गंदा मारा। इसके बाद आधे घंटे में विलेज की तलाश में यहाँ वहाँ आवारों की तरह भटकने लग गया और मुझे विलेज मिल भी गया। लेकिन अब 7 बज चुके थे, खाने का समय।
देखो उसके बाद मैंने घर वालों को साफ साफ मना कर दिया, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। फिर क्या, खाने के साथ साथ 2 चाटे एक्स्ट्रा खाए। भाई ये विलेजर लोग का सही है यार, पूरे दिन गेम में रहते यार, कोई टोकता ही नहीं इनको। पता नहीं यार ये आर्मरडिलो की हम लोग फ्रेंडशिप कैसे करवा सकते हैं। पिछवाड़ा साइड हटावे। चलो अभी के लिए तो इनको बंद करके रखता हूँ, कभी टाइम मिला तो अनबॉक्सिंग करेंगे। और यार एक तो पता नहीं ये लोग क्यों मेरे को देखते ही विलेज में मीटिंग चालू कर देते हैं यार। अरे नहीं हूँ भाई इतना बुरा मैं। हाँ डाकुओं वाली शक्ल है थोड़ी, पर दिल का अच्छा हो मेरे भाई। ब्रेड खाओ, लो यार ब्रेड खाओ तुम लोग। तो भाई लोग इस विलेज के अंदर ना एक बहुत पढ़ाकू विलेजर था जिसको हम लोग लाइब्रेरियन के नाम से जानते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एन्चेंटमेंट टेबल के लिए सारी की सारी बुक्स इसी से खरीद ली जाए। अपने पास एमरल्ड्स बहुत सारे हैं, हम लोग एमरल्ड्स की तस्करी जो करते हैं, तस्करी क्या कहते हैं उसको। थैंक यू दोस्त। तो इसके बाद मैंने हर माइनक्राफ्ट ओजी प्लेयर की तरह अपने घर के लिए एक जगह ढूंढनी स्टार्ट कर दी। कहाँ जाऊँ? लेकिन मुझे मिली वही घासों वाली जगह। टेंशन ना लो भाई, तुम्हारा भाई मजदूरी करके घासों में से भी फूल निकाल देगा। असल में मेरी जो है ना, मेरी वैल्यू बहुत है सर। यार मैंने इतना क्या बोल दिया कि इनके आउटपोस्ट को मैं अपना अड्डा बना लूंगा। ये लोग तो मेरे घर तक आ गए, खासकर ये वाला बंदा। हाँ यही वाला ये अपने क्रॉसबो पे बहुत घमंड करते हैं। अभी इसके क्रॉसबो की बजाता हूँ। तुम लोग पहले अपने चेले चपाटे निकल जाओ यहाँ से, अपने बॉस को बिठाओ बोट में। तो गाइस यहाँ पे मुझे लगा कि मैं सील्ड अप करके इसका क्रॉसबो तोड़ दूंगा। वहाँ मेरे दोस्त का दांत टूट गया, वो 7 साल का था। मेरे अंकल की स्कूटी टूट गई, 10 साल पुरानी थी। यहाँ तक कि सुरेश का दिल टूट गया, लगाया ही क्यों था। लेकिन भाई इसका क्रॉसबो नहीं टूट रहा यार। चीटिंग करता है तू। अरे कौन सी कंपनी का बो वापरता है ये, इतने सारे एरो कहाँ से आ गए इसके पास। फ्लेचर भाई सब समझ रहा हूँ मैं। देखो पूरे 2.5 घंटे फूकने के बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए एक एन्चेंटमेंट रूम बना दिया था। और इसके बाद मैं अपने टूल्स और अपने आर्मर में अच्छी एन्चेंटमेंट्स लेने वाला हूँ। लाइक दिस एंड दिस। देखो मैं तुम्हें अपना घर तो दिखाना भूल ही गया। ये देखो, ये है मेरा घर। इसमें तुम लोग नेचुरली बाहर की हवा ले सकते हो। हाँ ठीक है भाई, ऐसे क्या देख रहे हो। घर भर की बकलोली हम स्टार्टिंग में करते नहीं है, हम सीधा ड्रैगन को मारते भाई। लेकिन भाई लिटरली यार यहाँ तक पहुँचते ना रात हो चुकी है भाई। गेम में नहीं, बाहर हो चुकी है। ओके तो हम लोग पहुँच चुके हैं नेदर में। लेकिन एक सेकंड, जल्दी बोल। देखो समय 10:30 बज चुके हैं, लेकिन भाई अब मेरे को भूख लग रही है यार। तुम लोग सोच रहे हो कि अभी तो खा के आयु, क्या भुक्कड़ इंसान है। देखो 2 तरह के इंसान होते हैं, एक होते हैं जो एक ही बार में सारा खाना लपेट लेते हैं, और दूसरे होते हैं जिनको टाइम पे खुजली मचती है। हाँ मैं दूसरे नंबर वाला हूँ। तो गाइस घर पे सब लोग सो चुके हैं, यानी कि अब मुझे मैगी लाके खानी पड़ेगी। खेत गाइस तो मैं यहाँ पे मैगी लेके आ चुका हूँ, और अभी मुझे चुपके से भाई यहाँ पे नीचे वाला दरवाजा बंद करना है, किसी को पता चलना नहीं चाहिए। तो ये है मेरे हाथ में मैगी, और अभी मैं इसको दूर से अंदर फेंकने वाला हूँ। मैगी खाते हुए गेम खेलने का मजा ही कुछ और है भाई। डेडली कॉम्बिनेशन यार। अरे एक तो भाई ये पिगलिन लोग नहीं मानने वाले भाई। अरे तुम्हारे पास है क्या नकली गोल्ड का आर्मर? वो तो मैं 4थी क्लास में पहना करता था। प्रोटेक्शन 4 वाले बंदे से लड़ रहे हो तुम, शर्म करो भगवान से भाई। हम लोग नेदर में आ चुके हैं, तो इसका मतलब मुझे फोर्ट्रेस ढूंढना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसे ही ब्रिज करते हुए जाता रहा तो मेरे पड़ोस के बच्चे भी जवान हो जाएंगे। मैं तो भाई यहाँ पे फोर्ट्रेस को ढूंढ रहा था, पता नहीं बेस चेन कैसे मिल गया। खैर मुझे क्या, मुझे तो बो में इन्फिनिटी मिली है। दूर से एरो छटकाऊंगा इनको। इसके अंदर एक डायमंड की शॉवल पड़ी है, और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, गोल्ड, ऑब्सीडियन और क्या। अरे जा रहा हूँ मित्र, बदमाशी नहीं। ये वाली चेस्ट तो मैं लूट के ही जाऊंगा, इसमें लूटिंग 1 की स्वाड है। लेट्स गो। देखो काफी देर तक मैं ये बैठ के सोच रहा था कि भाई मुझे स्ट्रक्चर्स इतनी जल्दी मिलते क्यों नहीं है, लेकिन फिर मुझे समझ आया भाई मेरी हरकत ही ऐसी है। मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना। देखो फाइनली हम लोग को नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका है, और बीच में मत आ जाना पिगलिन, काट के रख दूंगा। देखते इसके अंदर से क्या मिलता है। अरे घोड़े का आर्मर मिला है,
चलो अच्छी बात है, घोड़े का आर्मर मिला है। गाइस क्या तुम्हें पता है, अगर तुम लोग यहाँ पे आके अपने एक आधा आइटम इसके अंदर फेंक के कोई इच्छा मांगते हो तो वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाती है। तो फाइनली इसके बाद मुझे ब्लेजो का स्पॉनर मिल चुका था। यार ये ब्लेजिस तो भाई डर के मारे स्पॉन ही नहीं हो रहे। देखो अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं वैसा करूंगा। ला ला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ब्लेजिस ब्लेजिस कम ऑन ब्लेजिस कम। शिट ओके, तो ब्लेजिस को कलेक्ट करते करते गाइस आधी रात हो चुकी है यार। ऐसा लग रहा कि कमला चुड़ैल के पास बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। कहीं सच में तो नहीं बैठी है ना यार। अभी ना रात के 1 बज चुके हैं और मेरे दिमाग में एक सवाल आया है। अगर एंड में जाने के लिए आई ऑफ एंडर चाहिए होती है तो ये एंडरमैन एंड में कैसे पहुंचे? तो दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है यार। आधी नींद की अवस्था में हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है ब्रो। अभी अभी मरते मरते बचाओ। एक काम करता हूँ, आधे घंटे सो लेता हूँ। मैं आधे घंटे सोने के बहाने 1.5 घंटे बाद उठा 2:30 बजे। जब बात नहीं बनी हेर फेर से तो एंडरमैन पेल दिए गए डायमंड की एक्स से। डायमंड की एक्स से आई जस्ट लव एंडरमैन्स। इसके बाद आधी नींद में होते हुए भी मैंने एंडरमैनों को पेल दिया। देखो बहुत बड़ी बात होती है ये, इसलिए मैं तो भाई डिस्कॉर्ड पे जाके थोड़ा बहुत शो ऑफ करूँगा। पर पता नहीं भाई ये लोग रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। रात के 3 ही तो बचे हैं। अब सुबह सुबह पता नहीं इन लोगों ने कौन सी मीटिंग बिठा दी है। अरे अरे ये तो फेदर फॉलिंग 4 दे रहा है भाई। इससे इज्जत से पेश आना होगा। चलो फाइनली समय आ चुका है कि हम लोग निकले स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। और पता नहीं मैं क्यों काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जावा एडिशन में ड्रैगन को पहली बार देखूंगा। अबे 2 कौड़ी के स्केलेटनो, स्ट्रॉन्ग होल में तो शांति से जीने दो भाई। इतनी मेहनत से स्ट्रॉन्ग होल में आया हूँ, स्ट्रॉन्ग होल में तो शांति से रहने दो यार। क्रीपर तू भी फट जा। क्रीपर फट गया, मुझे डायमंड मिल गया। यार मुझे ये समझ नहीं आ रही भाई ये कर कर करके कैसी आवाज आ रही है। गाइस तुम लोग सोच रहे होगे ये कोई नॉर्मल सा मामूल सा स्ट्रॉन्ग होल है। अरे नहीं नहीं भाई नहीं, ये है एक डीप डार्क बायोम वाला स्ट्रॉन्ग होल। अरे तुम्हें मेरा ही स्ट्रॉन्ग होल मिला था डीप डार्क बायोम डालने के लिए। देखो अब मुझे नहीं पता कब मैं कौन सी चीज माइन कर रहा हूँ और मेरे आगे से बॉर्डर निकल के आ जाए। और अगर बॉर्डर निकल के आ गया ना भाई तो वो मेरे पास जितना मर्जी खतरनाक आर्मर क्यों ना हो वो उसको कच्चा चबा जाएगा। खैर इसके अंदर मुझे एक आर्मर का ट्रिम मिल गया। देखो यहाँ चारों तरफ बुक शेल्फ पड़ी हुई है। बोले तो एकदम फ्री का माल है यार। देखो फ्री का माल खाली छोड़ते नहीं है वरना भाई पाप लगता है ब्रो। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे एक आई ऑफ एंडर से एंडर चेस्ट बना देता हूँ। और ये पता नहीं क्यों मैंने कर दी बेवकूफे वाली हरकतें। देख लो भाई मेरे पास अब 11 आई ऑफ एंडर बची है और टोटल भाई उधर 12 चाहिए होती है। पता नहीं क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, सारी की सारी लाइब्रेरी तो उठा ली मैंने। चलो एंडर चेस्ट को भी उठा लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती? पता नहीं यार ये स्ट्रॉन्ग होल मुझे कहाँ मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो उसके अंदर क्या मुझे आई ऑफ एंडर लगा हुआ मिलेगा? ओह शिट, नहीं मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं नहीं खेल रहा। देखो अगर यहाँ में मर जाता तो मेरे 20 घंटे की मेहनत पानी में जाती छपाक। यार एक तो वो वार्डन जिंदा होने को राजी हो रहा है और भाई ये क्रीपर लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं यार। अरे भाई वहाँ पे एक आई ऑफ एंडर लगी हुई है और मेरे पास 11 आई ऑफ एंडर है तो मैं इसको इजीली एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो अभी तक मुझे लग रहा था कि मेरे पास 11 आई ऑफ एंडर्स है, लेकिन एक आई ऑफ एंडर तो क्रीपर की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। एक आई ऑफ एंडर के लिए मुझे दोबारा चल के नेदर जाना पड़ रहा है यार। क्रीपर तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो अच्छी बात है कि अभी तक वार्डन जिंदा नहीं हुआ वरना वो मेरे को कब तक खा जाएगा। ओके अरे ये कौन सी जगह पे मेरे को फेंक दिया गया भाई? अब मेरे को भाई दोबारा से ये वाला ब्रिज करके जाना पड़ेगा यार। भाई जावा का ड्रैगन ना भाई सही बता रहा हूँ बहुत प्यारा है भाई, बहुत प्यारा है। बस तुम्हारे पास एक फेदर फॉलिंग 4 होनी चाहिए। कुछ नहीं है भाई जावा का ड्रैगन। लो यार खत्म हो गया भाई जावा का ड्रैगन तो।
इसके बाद मैंने एंड सिटी को ढूंढना चालू कर दिया। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कलुआ मजदूरी। यार ये कोई जावा वालों का ब्रिज ठीक करवाओ यार, वरना मेरा झगड़ा हो जाएगा भाई। तू रोकेगा मेरे को? चलो फाइनली गाइस मुझे वहाँ पे एक एंड सिटी दिख चुका है और भाई लकीली वहाँ पे एंड शिप भी है। मैं आज काले कपड़े पहन के बैठा हूँ ना, इसलिए लक अच्छा चल रहा है मेरा। देखो मुझे एंड सिटी से कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग अपना कमाओ और शांति से खाओ। मुझे तो भाई बस इलेक्ट्रा चाहिए, इलेक्ट्रा दे दो। भाई ये सल्कर बॉक्स तो तुम्हारे उस दोस्त की तरह होता है जो तुम्हें बार बार हर्ट करके तुम्हें आगे पहुंचाना चाहता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आई जस्ट लव सल्कर्स। यहाँ पे मेरे को जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे एक आधा चेस्ट होता है, वो पड़ा सामने। अरे मेरे को भाई चेस्ट खोलने दो ना यार, क्यों ऐसे कर रहे हो यार। यहाँ से जो मिलता है ना, एक काम करता हूँ सारा एंड चेस्ट में डाल लेता हूँ। देखो शांति से अपना ब्रिज करते हुए जा रहा हूँ, पीछे से कोई मजे मत लेना। देखो सुबह सुबह का टाइम है यार, अभी तक ब्रश भी नहीं किया मैंने। ओके एंड शिप में हम लोग आ चुके हैं और इसके अंदर से अरे ये फालतू की चीजें हमें नहीं चाहिए, हमें तो इलेक्ट्रा चाहिए। इलेक्ट्रा मेरा इलेक्ट्रा कहाँ चला गया। थोड़ा बहुत रिसर्च करके पता लगा कि ये एक प्रकार की सबसे रेयरेस्ट एंड शिप है जिसको ग्लिच एंड शिप बोलते हैं। नहीं मुझे क्यों इतना रेयर चीज मेरे वर्ल्ड में क्यों डालना था तुम्हें? असल में मेरी जो है ना, मेरी वैल्यू बहुत है असल। चलो वो तो अच्छी बात है कि मुझे 2 गली पार करके एक और एंड शिप मिल गई। हाँ, अब मुझे फिर वही ब्रिज करके जाना पड़ेगा यार। एक बार इलेक्ट्रा मिल जाने दो गाइस, बाथरूम भी इलेक्ट्रा में जाऊंगा। देखो एंड सिटी की ऐसी की तैसी, मैं तो भाई सीधा एंड शिप के अंदर जा रहा हूँ। मुझे इलेक्ट्रा चाहिए। सल्कर बॉक्सो तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है ना। ओके फाइनली एक बार फिर से मैं एंड शिप के अंदर आ चुका हूँ। एक बार इसको बंद करो भाई, बाहर से वो लोग नजर लगा रहे हैं यार। भाई अब की बार यार ये ग्लिच ना निकले, बस अब की बार ग्लिच ना निकले ये वाला एंड शिप। सल्कर बॉक्स यहाँ भी पनौती मारेगा तू, चल निकल यहाँ से। इलेक्ट्रा मिल चुका है दोस्त, इलेक्ट्रा मिल चुका है दोस्त। अबे देखते भाई चेस्ट में क्या यार, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। चेस्ट में देखते, चेस्ट में क्या पता चेस्ट में कुछ अच्छी चीजें हो। चेस्ट में बहुत अच्छी चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन इलेक्ट्रा मिलने की खुशी सबसे अलग थी। तो एक बार जब आपको इलेक्ट्रा मिल जाता है तो समझ नहीं आता भाई, किसी का नाम ही नहीं रहता। के बाद गलती से मैंने इलेक्ट्रा को एंटर चेस्ट में डाल दिया। देखो मैंने तो बोला था कि मैं इलेक्ट्रा लेके वापस ओवरवर्ल्ड में आऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रा तो एंडर चेस्ट में रह गया। सबसे मस्त बात तो मैं वहां से निकल भी आया। करने अच्छे कर्म जाता हूँ, हो जाते हैं अच्छे कांड। चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे पास अभी भी एक और प्लान है। मैं यहाँ से बहुत सारे ऑब्सीडियन माइन करूंगा और फिर ओवरवर्ल्ड में आके बनाऊंगा एंडर चेस्ट। और लो भाई मिल गया इलेक्ट्रा और मेरे को हो गए हैं 23 घंटे 30 मिनट। अभी भी आधा घंटा पड़ा है मेरे पास। आधे घंटे क्या करूंगा मैं? खैर मैं तो चला सोने। लेकिन तुम लोग ये वाली वीडियो देखना, इस वाली वीडियो के अंदर मैंने बिना नजर में जाए एंडर ड्रैगन को मारा है, देख के आना एक बार। अबे सुरेश तू क्या सो रहा है? तुझे तो अगली वीडियो एडिट करनी है, चुपचाप उठ जा।